पिछले 35 सालों से सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये है द रेड माइक दुनिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ कुमार शाही भी मौजूद हैं, जो कि फॉरेन अफेयर्स पर हर रोज नए मसलों पर वीडियोस में मेहनत करते हैं और फिर जाकर के आपके लिए छान के क्रेडिबल न्यूज स्टोरीज लाते हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले इजराइल ने गजा के रफा पर अटैक कर दिया। अब वैसे तो गजा पर अटैक कर ही रखा है इजराइल ने, हर रोज कत्लेआम कर ही रहा है, लेकिन जो रफा है वो माना जाता है कि वहां सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं और वहां पर कोई हमास का आतंकवादी नहीं हो सकता। इजराइल के तौर पर हमास का लड़ाका नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवादी हमास को इजराइल कहता है। अब वहां पर अटैक करने का क्या मायना है, और इजिप्ट के बिल्कुल नजदीक है। हमारे साथ शाही साहब हैं। शाही साहब, क्या मतलब है, क्या मकसद है? अब हमास के लड़ाके तो रफा में होने की संभावना कम है। यूएन कहता है कि भाई रफा में तो ज्यादा शरणार्थी हैं इजिप्ट के बॉर्डर में। इसके पीछे की क्या मंशा है इजराइल की? देखिए, इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है जो सीज़ फायर डील हुई है। ये डील आपको पता है कई महीनों से इसमें खींचातानी तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी। एक बहुत ही हेवी प्रेशर जो है वो हमास पे एग्जर्ट किया अमेरिका ने और तमाम लोगों ने। इनफैक्ट अमेरिका ने कतार को ये कहा कि अगर ये डील के लिए हमास तैयार नहीं होती है तो आप उनके पॉलिटिकल ऑफिस को निकाल भी सकते हैं वहाँ से, क्योंकि आपको पता है हमास का पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो दोहा में है। तो वहाँ से उनको ज़बरदस्ती की गई, उन पर प्रेशर भी डाला गया है। खैर, ये तमाम जो टू एंड फ्रो कई राउंड्स के हुए हैं, उसके बाद एक डील जो है उसका परफॉर्मा, जो फाइनल परफॉर्मा प्रेजेंट किया गया हमास के पास में, हमास ने उस डील को मान लिया, सीज़ फायर डील को। अच्छा, अब ये कि नेतन्याहू को ये लग रहा था कि ये डील नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरी तरीके से कोशिश की इसको सैबोटाज करने की। और ये जो इजरायली अखबार हैं, हम दर्शकों को क्लिपिंग्स भी दिखाएंगे, जो इजरायली अखबार हैं वो ये कह रहे हैं कि उस डील को सैबोटाज करने की कोशिश जो है वो नेतन्याहू ने की, और उनको ये नहीं लगता था कि ये डील हो पाएगा, लेकिन डील हो गई। जब डील हो गई तो नेतन्याहू को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो जो एक आरोप लगाया जा रहा था बार बार, आपको पता है ब्लिंकन ने बार बार कहा कि ये डील इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसमें हमास तैयार नहीं है। लेकिन जब हमास ने डील पे अब साइन कर दिया है, डील को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके बाद अब उनको किसी के पास कुछ कहने के लिए रह नहीं गया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह गया। रफ़ा पे अटैक करके बेसिकली मुझे जैसा अभी तक लग रहा है, ऐसे मैं बार बार ये बात दर्शकों को कहता रहता हूँ कि नेतन्याहू जो है वो रैशनल ऑपरेटर नहीं है, इरेशनल ऑपरेटर है। तो इसीलिए वो ये अपनी जान बचाने के लिए, अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जैसा फिलहाल ये लग रहा है कि जो डोमेस्टिक ये डील अगर साइन हो जाएगी तो उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये सिग्नल देना होगा कि हमारी विक्ट्री हो गई है, और रफ़ा पे जब तक आप अटैक नहीं करेंगे तब तक जो तीनों एरियाज़ हैं, जो 3 हिस्से हैं गजा के, उसमें तीसरा हिस्सा बचा रह जाएगा। तो आप वो सिग्नल नहीं दे सकते, तो शायद उसके लिए भी ये अटैक हो सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, जब हिजबुल्ला और इजराइल की वॉर हो रही थी 2000s में, उस ज़माने में भी ऐसा हुआ था कि जब इजराइल अपने टेक्टिकल गोल्स अचीव करने में कामयाब नहीं हुआ, तो जो डील के फाइनल डे उसने सबसे ज़्यादा सिविलियन इलाकों पर हमला किया, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए कि नहीं हम जीत गए हैं किसी तरह से। तो ये भी संभव है। तो ये दोनों वहाँ पे सिचुएशन है। लेकिन जो सबसे बड़ी अभी खबर ये है कि डील जो है वो थ्रैश आउट हो चुकी है, उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो थ्रैश आउट हो चुके हैं, और लास्ट राउंड में नेतन्याहू ने अपनी टीम को नहीं भेजा, लेकिन डील नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका जो है नेगोशिएट कर रहा था, और रेसिस्टेंस की तरफ से डील नेगोशिएट कर रहा था कतार और इजिप्ट। और फाइनली जो है वो डील का एक मसौदा जो है तैयार है, उसको अग्रीमेंट उसकी कर ली गई है। अब नेतन्याहू, बॉल इज इन नेतन्याहूज़ कोर्ट कि वो उसके ऊपर क्या करते हैं। अमेरिका का प्रेशर अब नेतन्याहू पे भी बनेगा, क्योंकि अमेरिका इसमें गारंटर है, और अगर ये डील पे अब रेनिगेट करता है इजराइल तो अमेरिका की छवि जो है मिडिल ईस्ट में वो ख़त्म हो जाएगी। वो किसी तरह से एक मीडिएटर रह ही नहीं जाएगा। जब शांति मसौदा तैयार हो गया सीज फायर का, तो फिर भी रफा पे क्यों अटैक किया इजराइल ने? यही है कि अब अगर उन्हें उस मसौदे पे साइन करना पड़ गया इजराइल को, तो वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कैसे दिखाएगा कि उसकी जीत हुई है? क्योंकि तो उसके लिए वो चाहता है कि जो तीसरा जो एक इलाका बचा हुआ है उस पर हमला करे। एक और भी फाइनल चीज़ है जिसकी बात हम आगे करेंगे, जब हम डील के उसकी बात करेंगे तो उसमें बताऊंगा कि रफ़ा क्यों इंपॉर्टेंट है इजराइल के मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रफ़ा क्यों इम्पोर्टेंट है।
किन शर्तों पर इजराइल माना है और हमास भी मान गया है, किन, क्योंकि काफ़ी मुझे लग रहा है ईद के पहले से, रमज़ान के पहले से बातचीत चल रही है कि सीज़ फायर करना है, डील बना लेते हैं, पॉइंट्स कर लेते हैं, तो आखिरकार सहमति किन बिंदुओं में बनी है, किन बिंदुओं पर दोनों लोग अपनी बंदूकें रखेंगे? हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं डील के कुछ फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ के दर्शकों को सुनाऊं ताकि उनको एग्जैक्ट पता चले कि ये क्या है। अरबिक में जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है इंटरनेट पे, तो दर्शक चाहें तो अगर जिनको अरबिक आती है तो वो जाके पढ़ भी सकते हैं। ट्रांसलेशन करके हमने लाया है उनके लिए थोड़ा बहुत कि ये जो फाइनल डिटेल्स हैं इंपॉर्टेंट है वो उसमें क्या है। डील जो है वो 3 हिस्से में बांटी गई है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। हर फेज 42 दिन का है, 42 डेज 42 डेज 42 डेज की 3 फेजेस है। जो पहला फेज है उसके अंतर्गत टेम्पररी, जो अभी टेम्पररी सीज फायर होगी, और जो नेटराजिम कॉरिडोर है यानी जो नॉर्थ गाज़ा को सेंट्रल गाज़ा से जो एरिया डिवाइड करती है जिसको वादी गाज़ा भी कहते हैं, उस एरिया से बाहर इजरायली ट्रूप्स जो है वो चली जाएगी। उनको ईस्टर्न जो एरिया है गाज़ा का उससे भी उनको दूर जाना पड़ेगा, और जो मिलिट्री एविएशन यानी जो एरोप्लेन है इजराइल के जो सर्विलांस करते हैं वो दिन में 10 घंटे सर्विलांस बंद रखेंगे ताकि जो सिविलियंस हैं वो सेंट्रल गाज़ा और सदर्न गाज़ा से नॉर्दर्न गाज़ा की तरफ जा सके। जिस दिन प्रिजनर एक्सचेंज होगा उस दिन वो म्याद जो है 10 घंटे की वो 12 घंटे की कर दी जाएगी, यानी कि जो प्रिजनर को इजराइल ने रिलीज़ किया है, इजराइल उस पर ये नज़र ना रख सके कि वो किन घरों में जाके रह रहे हैं, यानी बाद में आप उस पर मिसाइल से हमला ना कर सके। जो अल राशिद स्ट्रीट है, हमने पहले भी बात की थी कि जब ईस्टर्न एरिया से, जब मैप हम पीछे दिखा रहे हैं, जो ईस्टर्न एरिया से जब घुसते हैं, इजरायली आर्मी घुसी थी, तो एक अल रशीद स्ट्रीट है जो कि बेसिकली वो बाइसेक्ट करती है नॉर्थ से साउथ गाज़ा जो रोड आती है उसको ईस्ट से वेस्ट वो बाइसेक्ट करती है। उससे 22वें दिन तक वहाँ से उनको पुल आउट कर जाना पड़ेगा। आपको पहला हमने बताया फेज 42 दिन का, मतलब पहले फेज में थोड़ा थोड़ा इजरायली सेना जो है जो निकल के आएगी। एक्सचेंज जो होगा, जो प्रिजनर एक्सचेंज होगा, उसकी जो शर्तें रखी गई हैं वो ऐसा है कि इजराइल जो हमास है वो जितने भी बीमार और नॉन मिलिट्री एल्डरली हैं, बीमार और नॉन मिलिट्री सिविलियन एल्डरली हैं, और जो 19 साल से नीचे के सिविलियंस हैं उनको छोड़ेगा। जितने भी प्रिजनर्स को, ये जो सिविलियन प्रिजनर्स है उसको हमास छोड़ेगा। हर एक प्रिजनर के लिए इजराइल को 30 पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन और वुमेन छोड़ने पड़ेंगे। एक प्रिजनर पे 30 उनको रिहा करने पड़ेंगे, सिविलियन के बदले सिविलियंस को रिहा करने पड़ेंगे। इजरायली फीमेल सोल्जर्स जो हैं, जो फीमेल सोल्जर्स हैं उसमें हर एक फीमेल सोल्जर्स पे 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर को पर सोल्जर रिलीज करना पड़ेगा इजराइल को। कितनी महिला सोल्जर्स हैं हमास के कब्जे में? ये कह नहीं सकते, अभी 19 कुछ कह रहे हैं, कुछ 24 कह रहे हैं, पर अभी ये भी पता नहीं है क्योंकि जो हमले होते हैं उसमें कितने मरे भी हैं बीच में ये पता नहीं, लेकिन 19 से 24 के दरमियान होंगी। जो पर सोल्जर्स, फीमेल सोल्जर्स 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर को छोड़ने का जो मसौदा है उसमें 30 ऐसे प्रिजनर होंगे जिनको आजीवन कारावास मिली हुई है, और 20 ऐसे हैं जिनको छोटे यानी 5 साल 7 साल जो उस तरह के कारावास मिली हुई है। ठीक है, ये पहला फेज अगर ये पूरा खत्म हो जाए, 6 वीक का जो हम 42 दिन का कह रहे हैं, ये फेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि सस्टेन्ड काम। अच्छा, अभी तक ये क्या मामला हो रहा था, ये डील इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हमास कहता था कि हमें परमानेंट सीज फायर चाहिए और इजराइल कहता था कि हम टेम्पररी सीज फायर करेंगे। अमेरिका ने एक बीच का रास्ता यूएन के साथ मिलकर निकाला है जिसमें कि वर्ड इंट्रोड्यूस की गई, वर्ड है सस्टेन्ड काम। तो ये परमानेंट सीज फायर भी नहीं है, टेम्पररी सीज फायर भी नहीं है, उसके बीच की एक चीज़ है जो कि परमानेंट सीज फायर के तरफ जाती है। तो इसी शब्द पे अटका हुआ था मामला। ये शब्द शामिल होने के बाद हमास ने इस डील पे साइन किया है। अब आते हैं जो फर्स्ट फेज में जो मकान तोड़े गए हैं और जो विस्थापित हैं उनको नॉर्दर्न गाजा भेजा जाएगा, और 60,000 टेम्पररी हाउसिंग यूनिट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी उनके रहने के लिए। 60 ये जो घर बनाए जाएंगे जिनके ढाए हैं वो कौन बनवाएगा? ये यूएन के तत्वावधान में बनेगा। इसकी रिपेटेशन जो है इजराइल को पे करनी पड़ेगी, और जो रीजनल एलाइज है अमेरिका के और अमेरिका है ये सारे इसको पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद फेज 2 आता है। सस्टेन्ड काम रहा तो फर्दर जो बाकी बचे प्रिजनर्स हैं वही 50:1 रेशियो के फॉर्मूला पे उनको एक्सचेंज किया जाएगा। एक प्रिजनर इजराइल का छोड़ेंगे तो वहां से 50 फिलिस्तीनी रिहा होंगे। अच्छा, ये जो फेज 2 है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो 7 अक्टूबर के बाद जो भी प्रिजनर्स हुए हैं हमास के या जो सिविलियंस गजा से उठाए गए उन सबको छोड़ना पड़ेगा। यानी अब डील 7 अक्टूबर से पहले पुराने प्रिजनर्स की डील है, नए प्रिजनर्स की डील नहीं। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं
जिनको आजीवन कारावास दे रखा है। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उभर के आई है, कितना सही है अभी हम उसको, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से पता नहीं है। एक सोर्स से ये खबर आई है कि जो बरगौती है, जिनका कि सबसे ज़्यादा एक तरीके से एक्सेप्टेंस है फ़िलिस्तीन में, उनको छोड़ने की बात जो है हमास करता है। और ये खबर आई है कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी जो है, जो फतह है, उसने पीछे से इजराइल को कहा है कि किसी को भी छोड़ दो, इसको ना छोड़ो, क्योंकि अगर ये छूट जाएगा तो ये इलेक्शन जीत जाएगा और हमारे जो नेता हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये है। अब फेज़ 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ 3 है, रिकन्स्ट्रक्शन। 3 साल से 5 साल के दरमियान में पूरे गाज़ा का रिकन्स्ट्रक्शन होना होगा, पेड बाय द रीजनल एक्टर्स इंक्लूडिंग इजराइल, जिनको रिपेरेशन पे करना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। जो इसमें हॉस्पिटल्स हैं, ये तमाम इस तरह की जो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो सारी बनानी पड़ेगी। इसमें एक इजराइल ने रखा है कि आप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमास को बोला कि आप बना नहीं सकते, यानी आप टनल्स और वनल्स ये सारी चीज़ें आप बना नहीं सकते। और अगर ये तीसरा फेज सस्टेन होता है तो फिर जो ये लार्जर ब्लॉकेड है गज़ा का, उसको उठाने की बात जो है वो शुरू होगी। ये जो पियर अमेरिका बना रहा है, आपने सुना होगा, ये जो एक बेड़ा जहाँ पे आके रुकती है अमेरिकी, वो कह तो रहे हैं सप्लाई के लिए बना रहे हैं, शायद ये उसके लिए आगे यूज हो। तो ये फाइनल डिटेल्स हैं, जो एक फाइनल नहीं है, ब्रॉड डिटेल्स हमने बता दिया है। अरबिक में पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको अरबी ज़बान जो है वो आती है। एक इजरायली सोल्जर छोड़ेगी हमास तो उसके बदले इजराइल को 50 फिलिस्तीनी बंधक हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये रेशियो है। और घर भी बनाने पड़ेंगे। और साथ में इजराइल ने ये भी मांग की है और साइन करवा ली, दस्तखत करा ली हमास से, कि वो मिलिट्री से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बनाएगी, यानी टनल नहीं बनाएगी, बंकर्स नहीं बनाएंगे, ये सब सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो अब देखते हैं कि ये कब से शुरू हो जाएगा, इसकी मियाद कब से शुरू है। देखिए, मियाद तो जिस दिन इजराइल मान लेगा उस दिन शुरू होगी। आप चूँकि अभी तक तो हमास ने एग्री कर लिया है। अब ये भी मसला है कि अब जो नेतन्याहू लीक कर रहे हैं मीडिया में रिपोर्ट की, हम अमेरिका के साथ संतुष्ट नहीं, अभी तक हमास के साथ संतुष्ट नहीं थे, अब अमेरिका के साथ भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा, अमेरिका जो उनको लगता था कि हम दुनिया में अपने मीडिया के थ्रू हम इसको हमास के ऊपर गिरा देंगे कि जी इनके कारण डील नहीं हो रही, अब उनके पास कहने को कुछ बच नहीं गया। वो कुछ साइन कर दिया है, उन्होंने कह दिया कि बस हमारी टीम पहुंची हुई है। इजराइल साइन करना मजबूरी हो जाएगी, करना पड़ेगा कि अब अमेरिका अपनी तरफ से छोटे मोटे प्रेशर डाल रहा है। जैसे प्रिसीजन वेपन्स जो अमेरिका ने को भेजने थे लास्ट राउंड, वो उसने अभी भेजा नहीं है, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह के मैं आपको पहले भी दर्शकों के बता चुका हूँ कि अमेरिका के लिए इजराइल को प्रेशराइज करना बहुत आसान है। एक फ़ोन उठाने की बात है और इजराइल मान जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप गुड फेथ में ये करते हैं या नहीं करते, मोहब्बत में करते हैं। हाँ। तो बहुत दिलचस्प है, अगर ये डील साइन हो जाती है सीज फायर की, तो एक लंबा संघर्ष चल रहा है। अक्टूबर से आज हम मई में हैं, हजारों की तादाद में निर्दोष लोगों की जान गए हैं, बच्चे, बुजुर्ग, न जाने कितने बेघर हुए हैं, कितनों के सर से माता पिता का साया उठा, और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके मृत शरीर हमने देखे हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करना चाहता था। इस पूरे 7 अक्टूबर के बाद ये हुआ कि जो एक 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसको इजराइल सोचता था कि वी हैव स्वेप्ट इट अंडर द कारपेट, ये मामला खत्म हो चुका है, फिलिस्तीनियों का हम दमन कर देंगे और दुनिया में कोई उनका साथ नहीं देगा, एक हफ्ते में खत्म करके आ जाएंगे, वो चीज़ जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन वापस से टेबल पे आ गई है। और ये बहुत ही फियरफुल, जो इजरायली राइट विंग है वो इससे बहुत फियरफुल है, क्योंकि उसको लगा था कि ये मामला ख़त्म हो चुका है, अब हमें 2 स्टेट का कुछ करना नहीं है। लेकिन ये मामला अब डिस्कशन में आ चुका है। यूरोपियन कंट्रीज, मैं इस बात की मैं श्योर हूँ कि अगर ये सीज फायर स्टैंड करता है तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो एक्सपीडाइट होगी। अब उसको अब आप कारपेट के अंदर में नहीं छुपा नहीं सकते। अब देखना है कि किस तरीके से बात आगे निकल करके आती है। तो फिलहाल अच्छी बात है कि समझौता हो रहा है। अगले वीडियो में हम आपको और भी कुछ दिलचस्प विदेशी चीज़ों के बारे में, संघर्षों के बारे में इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताएंगे। हमें मोहब्बत दीजिए, प्यार करिए, शेयर करिए, और बहुत अच्छा लग रहा है हमारा काम। तो आप बताइए कि हम किस देश के मुद्दे पर, भारत के बाहर किस मुद्दे पर, किस वैश्विक मुद्दे पर अगला रिपोर्ट आपके लिए लेके आए, वो भी हमें सजेस्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।